हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मूनलाइट कोचिंग सेंटर। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय आप शशि सर के निर्देशन में इंग्लिश सीख रहे हैं और इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। तो लास्ट क्लास में हमने 7 पॉइंट तक देख लिया था और हमने ये देखा था कहाँ यस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है। अभी उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या बात आती है, हमें कैसे प्लूरल बनाना है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यफ या यफ ई आ जाता है तो सर्वप्रथम यफ या यफ ई को वी में बदलकर एवं वी के पश्चात ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, उस सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में यफ या यफ ई आता है तो सर्वप्रथम हम यफ या यफ ई को वी में बदलते हैं और अंत में ईएस लगाते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल के। तो वन साइड में आपका हो जाएगा सिंगुलर नंबर और अनदर साइड पे हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको यहां पर कह दिया जाए हाफ, तो देख रहे हैं अंत में यफ आया हुआ है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो सर्वप्रथम यफ को वी में बदलेंगे, ईएस जोड़ेंगे, बन जाएगा हाफ। जैसे आ गया कॉल्फ, कॉफ आ गया है तो यहां पर हम जो है एफ को वी में बदलेंगे, ईएस लगाएंगे, कॉफ बन जाएगा। जैसे आपका आ गया वॉल्फ, तो वॉल्फ में देख रहे हैं तो सर्वप्रथम हम एफ को वी में बदलेंगे और ईएस जोड़ेंगे, बन जाएगा वॉल्फ। वाइफ, एफ ई आ रहा है और एफ ई को हम सर्वप्रथम वी में बदलेंगे और ईएस लगा देंगे, बन जाएगा वाइफ्स। लाइफ, तो लाइफ में एफ ई आ रहा है, एफ ई को वी में बदलेंगे, ईएस जोड़ देंगे, बन जाएगा लाइफ्स। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन रखे हैं जिनके अंत में या तो एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है और एफ या एफ ई को सबसे पहले वी में बदलना है, उसके बाद अंत में ईएस लगा देना है, आपका क्या बन जाएगा? प्लूरल। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई आता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए सर्वप्रथम हम यफ या यफ ई को वी में बदलते हैं और ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपका आ गया नाइफ, तो नाइफ में आया यफ ई को बदलेंगे वी में, ईएस लोग जोड़ देंगे, बन जाएगा नाइफ्स। जैसे आपका हो गया लीफ, तो लीफ से बन जाएगा लीव्स। जैसे आपका आ गया सेल्फ, तो सेल्फ से बन जाएगा सेल्फ। एक सेल्फ और आ गया,
इस सेल्फ का बन जाएगा सेल्फ। इस सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और इस सेल्फ का मतलब होता है टाण। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई आता है, और यफ या यफ ई को हम वी में बदल देते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, और हमारा बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ और शब्दों को। जैसे आपका आ गया थीप, तो थीप से बन जाएगा थीप्स, ये देख लीजिए। और भी कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, जैसे कह दिया जाए लोफ, LOAF, लोफ, तो अंत में यफ आ रहा है तो यफ को ई में वी में बदल कर ईएस लगाएंगे, बन जाएगा आपका लोब्स। तो हम देख रहे हैं कि अंत में क्या आ जाए, यफ या यफ ई आ जाए, तो उसको हम जो है वी में बदल करके अंत में ईएस लगा देते हैं और बन जाता है हमारा सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कह दिया जाए एल्फ, एल्फ का बन जाएगा एल्ब्स। एल्फ का मतलब होता है परी। एल्फ का मतलब क्या होता है, परी होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे आपका लाइफ हो जाए तो लाइफ का क्या बन जाएगा, लाइव्स बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई आता है, और यफ या यफ ई को हम वी में बदल देते हैं, अंत में ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे कह दिया जाए सीप, तो सीप का क्या बन जाएगा, सीप्स। सीप का क्या बन जाएगा, सीप्स। सीप का मतलब क्या होता है, पुलिंदा। सीप का मतलब होता है पुलिंदा। तो ये तो रहा कुछ हमारा नियम। अब इस नियम का भी अपवाद है। नियम का अपवाद, अपवाद क्या कहता है कि अपवाद नियम के विपरीत कार्य करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि किसी नाउन के अंत में यफ या यफ ई आ जाता है, तो यफ या यफ ई को वी में बदलकर अंत में ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अपवाद जो होता है वो नियम के विपरीत कार्य करता है। तो अगर कहीं पर बट लग जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बट लगा हुआ है, नाउन के अंत में यफ या यफ ई ही आएगा, लेकिन अब यफ या यफ ई को वी में नहीं बदला जाएगा और अंत में यस लगा करके प्लूरल बनाया जाएगा, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इन शब्दों को प्रैक्टिस में लेना है, बार बार जो है अभ्यास करना है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने आप जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए रूप, तो रूप का बन जाएगा रूप्स। देखिए अंत में यफ आया है लेकिन यश लगा के प्लूरल बनाएंगे, ये नियम के विपरीत जा रहा है क्योंकि बट लग चुका है। जैसे यहां पर कह दिया जाए हूप, हूप का बन जाएगा हूप्स। हूप का मतलब क्या होता है, खुर, जो जानवर के होते हैं। प्रूफ कह दिया जाए, प्रूफ, तो प्रूफ का बन जाएगा प्रूफ्स। प्रूफ्स बनता है तो इसका मतलब हो जाता है प्रमाण, प्रमाण हो गया। जैसे कह दिया जाए क्लिफ, क्लिफ का बन जाएगा क्लिफ्स। क्लिफ का मतलब क्या होता है, चट्टान। जैसे कह दिया जाए ड्वार्फ, ड्वार्फ का क्या बन जाएगा, ड्वार्फ्स।
इसका मतलब होता है बौना। ह्वार्फ कह दिया जाए, ह्वार्फ का बन जाएगा ह्वार्फ्स। ह्वार्फ का मतलब होता है घाट। स्कार्फ कह दिया जाए, स्कार्फ का बन जाएगा स्कार्फ्स। इसका मतलब दुपट्टा होता है। इसके बाद रीफ कह दिया जाए, रीफ का रीफ्स बन जाएगा। इसका मतलब चट्टान होता है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स बन जाएगा। इसका मतलब जो है संघर्ष होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे आपको सिंगुलर कॉमन नाउन दिखाई दे रहे हैं जिनके अंत में या तो यफ आ रहा है या तो यफ ई आ रहा है। और जब यफ या यफ ई आता है तो इन या अपवाद में जा रहे हैं, अतः इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें इन शब्दों के अंत में यस लगाकर प्लूरल बनाना होगा। और भी हमारे पास ऐसे शब्द हैं, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं जिनके अंत में यफ या यफ ई आएगा, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए शब्दों के अंत में केवल यस लगा के प्लूरल ही बनाया जाएगा। जैसे कह दिया जाए चीफ, तो चीफ का क्या बन जाएगा चीफ्स। चीफ का मतलब प्रधान या मुखिया होता है। मुख्य भी कह सकते हैं, मुख्य कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं। मिसचीफ, मिसचीफ का मिसचीफ्स हो जाएगा। इसका मतलब शरारत होता है। जैसे आपका सेफ हो गया, सेफ का सेफ्स बन जाएगा। इसका मतलब तिजोरी होता है। जैसे आपका कैफे हो गया, कैफे का कैफेस बन जाएगा, यस लगा के प्लूरल बनाएंगे। इसका मतलब होता है जलपान गृह, जलपान गृह। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में हम यस यफ या यफ ही आता है और ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए ग्रीफ, तो आप देख रहे हैं ग्रीफ के अंत में भी यफ आ रहा है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा ग्रीफ्स। और ग्रीफ का मतलब होता है कष्ट। जैसे कह दिया जाए स्टाफ, तो स्टाफ के अंत में यफ आ रहा है, इसका प्लूरल आपका बन जाएगा स्टाफ्स, मतलब कर्मचारी होता है। स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, और ऐसा कर्मचारी जो एक विभाग में काम करता हो, अर्थात हम कह सकते हैं विभागीय कर्मचारी। स्टाफ का बन जाएगा स्टाफ्स, और इसका मतलब क्या निकलेगा विभागीय कर्मचारी। जैसे कह दिया जाए बिलीफ, बिलीफ के का प्लूरल क्या बन जाएगा, तो हम देख रहे हैं नियम के विपरीत काम कर रहा है बिलीफ्स, और बिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा विश्वास। बिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा विश्वास। तो हम देख रहे हैं कि अंत में क्या आ रहा है, अंत में हमारा आ रहा है यफ या यफ ई, और उसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल बनाने के लिए केवल यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। ये क्यों, क्योंकि ये नियम का विपरीत काम करता है। तो हम देख रहे हैं जैसे कह दिया जाए आपका पफ, पफ का बन जाएगा पफ्स, और पफ का मतलब होता है झोंका, अर्थात हवा का झोंका। हवा जब बहुत तेजी से चलती है तो हम उसको झोंका कहते हैं, अर्थात ये हो गया हवा का झोंका।
उसे पफ कहा जाता है। पफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? पफ्स। हम देख रहे हैं इसी तरह से ना, जैसे कह दिया जाए गल्फ, तो गल्फ का प्लूरल क्या बन जाएगा? गल्फ्स। अंत में एफ आ रहा है और एफ या एफ ई को वी में बदलकर ईएस लगा के प्लूरल बना रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये एक्सेप्शन में जा रहे हैं। तो जब बट लग गया नियम के विपरीत काम करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या होता है कि हम एफ या एफ ई को वी में नहीं बदलते हैं, बल्कि केवल यश लगा के प्लूरल बनाते हैं। और गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी। तो गल्फ का क्या बन गया? गल्फ्स बन गया है। जैसे आपका क्लिफ हो गया, तो क्लिफ का क्या बन जाएगा? क्लिप्स बन जाएगा। यस लगा के प्लूरल बनाएंगे, और जब यस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्लिफ का क्या बन गया? क्लिफ्स। और क्लिफ का मतलब होता है चट्टान। क्लिफ का मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। तो आपने देखा कि हमने जो है नियम पहले पढ़ा कि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो सर्वप्रथम एफ या एफ ई को वी में बदलते हैं, उसके बाद ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अपवाद आ गया कि नाउन के अंत में एफ या एफ ई ही आएगा, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए इनको वी में नहीं बदला जाएगा, अंत में ईएस नहीं लगाया जाएगा, केवल यस लगा करके ही प्लूरल बनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? तो नेक्स्ट रूल आपका कह रहा है कुछ ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके बीच के वावेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन याद रहे कि जैसे मैंने आपको शुरू में फॉर्मेशन पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वहाँ पर बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए हमें जो है वहाँ पर प्रत्यय यूज करना है, जबकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में। और जब प्रत्यय अंत में लगते हैं तो उनके लगाने का कोई नियम नहीं था, वो प्रैक्टिस से लिया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो जब आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होगा और सिंगुलर कॉमन नाउन के बीच के वावेल को आप बदलेंगे, तो उन वावेल को बदलने का कोई भी नियम नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन शब्दों को भी हमें किस में लेना होगा? प्रैक्टिस में लेना होगा। जैसे कह दिया जाए मैन, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन। फिर कहा गया फूट, तो फूट का प्लूरल क्या हो जाएगा? फीट। फिर कहा गया टूथ, टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा? टीथ। फिर कहा गया माउस, माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस। फिर कहा गया लाउस, लाउस का प्लूरल क्या होगा? लाइस। उसके बाद कहा गया गूज, और गूज का प्लूरल क्या होगा? गीस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए को ई में बदला गया, यहाँ ओ को ई में बदला गया, यहाँ ओ को ई में बदला गया, यहाँ ओ यू को आई में बदल दिया गया, यहाँ ओ यू को आई में बदल दिया गया, यहाँ डबल ओ को डबल ई में बदल दिया गया। लेकिन ये ए को ई में कैसे बदला गया? बदलने का कोई नियम नहीं है। डबल ओ को डबल ई में अर्थात ओ को ई में कैसे बदला गया? कोई नियम नहीं है।
ओ को ई में कैसा बदला गया, कोई नियम नहीं है। ओ यू को आई में कैसे बदला गया, कोई नियम नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बीच के वावेल को बदलकर प्लूरल तो बनाते हैं, लेकिन वावेल को बदलने का कोई नियम नहीं दिया होता है। अतः हम कहते हैं कि इन्हें हमें अपने प्रैक्टिस में लेना होगा। अब यहाँ पर जैसे लाउज है तो लाउज का मतलब होता है जूं, जिसे हम चीलर भी कहते हैं, और गूज का मतलब होता है हंस। तो गूज का मतलब हंस होता है और लाउज का मतलब जूं या चीलर होता है। ये हो गया। चलिए अच्छा जरा अब ये बताइए कि यहाँ पर कहते हैं कि उमैन, उमैन का प्लूरल उमेन होता है। चलिए हम मान लिए। तो जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। तो यहाँ भी देखिए ये मैन है और ये क्या है, मेन। तो मैन का प्लूरल मेन हो गया, लेकिन इधर भी ये ऊ लगा है और इधर भी ये ऊ लगा है, WO। तो यहाँ पर ओ को क्यों नहीं बदला गया है? तो जरा ध्यान दीजिए कि उमैन शब्द रूट वर्ड नहीं है। उमैन शब्द रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड में आपका कौन सा है, जरा ध्यान दीजिए, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के अंतर्गत आपका आता है मैन। अब मैन में यदि हम उपसर्ग लगा दें, जिसे इंग्लिश में प्रफिक्स कहते हैं, और प्रफिक्स कहाँ लगता है, आदि में। आदि का मतलब क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ में। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि रूट वर्ड मैन है और मैन में हमने क्या लगा दिया, ऊ प्रफिक्स लगा दिया, ऊ प्रत्यय लगा दिया। सॉरी, ऊ प्रफिक्स लगा दिया, प्रत्यय का मतलब नहीं है यहाँ पर। ऊ का मतलब उपसर्ग, और उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में। तो जैसे ही हमने यहाँ ऊ उपसर्ग लगाया तो बन गया क्या, उमैन। और उमैन से क्या बन गया, उमेन। तो मैन से क्या बना, मेन। इधर भी उपसर्ग लगा, इधर भी उपसर्ग लगा। तो जैसे ही हम उपसर्ग लगा देते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। यहाँ मैन का मतलब आदमी है और मेन का मतलब बहुत से आदमी, लेकिन जैसे ही मैन में उपसर्ग लगाया गया ऊ, तो वो बन गया उमैन, और इसका मतलब हो गया औरत। तो ऊ प्रत्यय लगा है। रूट वर्ड कौन है, मैन। तो मैन आपका रूट वर्ड है। मैन का प्लूरल मेन होता है, और मैन में ऊ उपसर्ग लगा देते हैं तो उमैन बन जाता है। एक नया शब्द बन गया है, लेकिन इस शब्द को क्या किया गया, बनाया गया है। ये अपने आप में रूट वर्ड नहीं है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।